महोबा जिले के एक गांव में दो ऐसे घर थे जहां पे एक घर में 243 वोट और दूसरे घर में 185 वोट था। तो मैं तो इसी से बहुत ज़्यादा हैरान था। लेकिन केचुआ जो है उसने कहा कि हम इतने कमज़ोर नहीं है, ऐसे मत समझना हमें, हम मोदी जी के केचुआ हैं, हम बड़े बड़े खेल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है। जश्न जोरदार मनाया जा रहा है। भाजपा खुलकर ढोल नगाड़े पीट रहे हैं। चुनाव आयोग भी जश्न के नशे में डूबने वाला था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तो पीएम मोदी के लिए गिफ्ट की भी खरीदारी कर ली होगी और शायद साहब को खुश करने के लिए एक और बड़ा प्लान होगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार के सामने एक संकट आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे से पहले एक बड़ा सबूत आ गया। राहुल गांधी अभी हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए दिन और तारीख देख रहे थे, लेकिन एक गांव से चौंकाने वाला सच सामने आ गया। हैरान करने वाला, वोट चोरी पर हैरान करने वाले तथ्य। वैसे अब जिस तरह से गांव-गांव, शहर-शहर से बात निकलकर सामने आ रही है, इसका क्रेडिट तो राहुल गांधी को ही जाता है। राहुल की मेहनत का ही असर है। बच्चे बच्चे की जुबान पर वोट चोरी की बात है। राहुल गांधी ने जिस तरह से तर्कों और तथ्यों के साथ देश के लोगों के बीच वोट चोरी की बात रखी, उसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने नाम को वोटर लिस्ट में चेक कर रहा है, अपना मकान नंबर चेक कर रहा है। कहीं उसका मकान तो किसी के कब्जे में नहीं जा रहा, कहीं उसके मकान में भी तो 100 से 50 लोग नहीं रह रहे, उसे पता ही नहीं हो। वो मानकर चल रहा हो कि पति पत्नी और बच्चों के साथ वो रह रहा हो और पता चल जाए कि 150 लोग भी वहाँ रह रहे हैं जो इसी मकान के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, और आ गए कहने लगे भैया मकान खाली करो, ये तो मेरा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, उसे लेकर गांव के लोग बेहद ही जागरूक और सतर्क हो चुके हैं। तो फिर कितना भी कोई दिमाग लगा ले, कितना भी कोई बेशर्मी पर उतर आए, फर्जीवाड़ा रुकता जरूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अभी तक आपको ये मालूम हुआ होगा कि कर्नाटक के महादेवापुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी हुई। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी की बात सुनी होगी। फिर बिहार में वोट चोरी को लेकर क्या प्लान बनाया गया, विपक्ष ने वक्त रहते खुलासा किया। अब तक दोस्तों बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश थोड़ा दूर था, लेकिन अब इसकी भी एंट्री हो चुकी है। मोदी के बर्थडे से पहले यूपी में वोट चोरी का बहुत बड़ा सैंपल मिला। सुनकर हैरान तो जरूर होंगे। वैसे दोस्तों, उत्तर प्रदेश से चुनाव धांधली की खबरें सामने आना आम सी बात है। इस बार महोबा से भी ऐसी ही कुछ खबर सामने आई है और ये चौंकाने वाली बात है। गांव के एक घर में गांव की सरकार बनाने तक की पूरी ताकत है। मतलब एक घर का आशीर्वाद मिला, उम्मीदवार जीत गया और उसे किसी के वोट की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, सही सुना आपने। पंचायत चुनाव से पहले ऐसी धांधली देखने को मिली, जिसे जानकर खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जो हलफनामे से नीचे आ ही नहीं रहे थे, राहुल गांधी से भिड़ पड़े थे, उनको पूरा सबूत ही मिल गया। यहाँ एक घर में 4271 मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन पाया गया है, जो कि अपने आप में ही एक अचंभा है। हैरानी की बात यह भी है कि इस गांव में कुल वोटरों की संख्या 16,000 है। 4,271 वोटर वाले फर्जीवाड़े का खुलासा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से कराए जा रहे सर्वे में हुआ है। अभी SIR का एक मामला बहुत जोर शोर से चल रहा है पूरे देश में। तो कल मैंने आपको बताया था महोबा जिले के एक गांव में दो ऐसे घर थे जहां पे एक घर में 243 वोट और दूसरे घर में 185 वोट था। तो मैं तो इसी से बहुत ज़्यादा हैरान था। लेकिन केचुआ जो है उसने कहा कि हम इतने कमज़ोर नहीं है, ऐसे मत समझना हमें, हम मोदी जी के केचुआ हैं, हम बड़े बड़े खेल करते हैं। तो आज जो है ये दूसरा खेल निकल आया। अब क्या है, एक घर में 4,271 लोगों का वोट है। उत्तर प्रदेश में भी वोट घोटाले, वोट चोरी की कार्रवाई डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी और केचुआ ने शुरू कर दी है। मोदी जी का केचुआ और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर
उत्तर प्रदेश के अंदर भी वोट की डकैती और चोरी करने के लिए आ गए हैं। आपने अब तक स्कूटर चोर सुना होगा, बाइक चोर सुना होगा, कार चोर सुना होगा, गहना चोर सुना होगा, घड़ी चोर सुना होगा। यहाँ पर वोट चोर आ गए हैं, इनसे सावधान हो जाइए, वोट चोरों से सावधान। अगर ये 4271 वोट एक ही घर में है तो 3 आदमी के परिवार में अगर एक वोट का भी आप आंकड़ा मान के चलिए तो करीब करीब 12,000 लोगों का एक परिवार है। इसको खोजिए, आप लोग दूरबीन लगा के खोजिए, कैमरा लगा के खोजिए, मोबाइल लेके खोजिए, टेलीस्कोप लेके खोज, जैसे भी आप खोज सकते हैं खोजिए आप। और पूरे गांव का वोट जो है वो 16,000 है। ये पूरे इस गांव का वोट जो है वो 16,000 है, जिसमें से एक ही मकान में 4,271 वोट है। तो मैं इस मकान के मालिक से कहना चाहता हूं, तुम अकेले चुनाव में प्रधानी खड़े हो जाना, जीत जाओगे, कोई जरूरत नहीं किसी से वोट मांगने की। ये हो रहा है। दोस्तों, मामला महोबा में जैतपुर गांव का है। एआई ने इस गांव में एक ऐसे वोटर समूह को चिन्हित किया है जिसमें कुल 4,271 वोटर हैं। इन सभी वोटरों का पता एक 3 कमरे के मकान पर बताया गया है। आयोग के अधिकारियों ने इसकी सच्चाई पता लगाने के लिए बीएलओ को मौके पर भेजा। जब मकान मालिक को इसकी जानकारी मिली तो वो खुद हैरान हो गया। बताया कि उन्हें खुद नहीं पता कि इतने सारे वोट उनके पते पर कैसे बन गए और ये किन लोगों के वोट हैं। बड़ी बात यह है कि ये सभी वोट प्रधानी के चुनाव में जिस भी उम्मीदवार को पड़ जाएं उसकी जीत निश्चित है। यही नहीं, गांव में इन्हीं वोटों की बदौलत 2 ग्राम पंचायत सदस्य एवं ब्लॉक पंचायत सदस्य का भी चुनाव हो सकता है। हालांकि अब घर के वास्तविक वोटों को चिन्हित करने के बाद निर्वाचन आयोग ने बाकी वोटों को फर्जी करार देते हुए उन्हें रद्द करने की कवायद शुरू कर दी है। इससे पहले महोबा के ही पनवाड़ी कस्बे से लोकतंत्र की अजब गजब तस्वीर सामने आई थी। वार्ड संख्या 3 में ऐसा घर है जहां 243 मतदाता हैं। यही नहीं, पड़ोस का मकान नंबर 997 भी पीछे नहीं है, वहाँ 185 मतदाताओं की संख्या मिली है। अब ये चमत्कार कैसे हुआ, इसका जवाब शायद चुनाव आयोग की मतदाता सूची ही दे पाए। दरअसल पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी में लगे बीएलओ मतदाता सूची का पूर्ण निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब उन्होंने समाजसेवी चौधरी रविंद्र कुमार को सूची पढ़ने को दी तो मकान नंबर 996 पर दर्ज 243 नाम देखकर वो भी हैरत में पड़ गए। जब मैंने उस मतदाता सूची में देखे कि 96 में 246 मकान संख्या दर्ज है, हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में, ये इतने दर्ज कहाँ से हो गए? ये बीएलओ साहब से लोगों को दर्शाया गया, आपके बता 250 लोगों को दर्शाया गया, कम से कम 246 लोगों को दर्शाया गया 96 में, तो 97 में अलग है। 97 कितना है? 97 में 185 ये ऐसी मामला है, हमने देखा है। तो हम बीएलओ साहब से ये पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर दर्शाया गया है लोगों को, एक मकान में इतनी आबादी कहाँ से आ गई? उसमें सब जाति के लोग हैं सर। मैंने देखा मुस्लिम भी 96 में दर्ज है और पंडित भी है, उसमें वाल्मीकि समाज के भी लोग दर्ज हैं। आपने देखा भी टीवी पे छाया है, राहुल गांधी कहते हैं एक मकान में वोटों की चोरी, एक मकान में इतने 2-2, 250 लोग दर्ज है मकान में, तो क्या होगा? फिर तो कोई दावा भी कर सकता है ना ये मकान किसका है, एक दूसरे के मकान को कानून के तहत। तो आपसे बता रहे हैं 2011 से हम दर्ज हैं। हाँ, तो सब जब हमने देखा था इस वोटर लिस्ट को तब हम जागृत हुए, ये मामला क्या है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं क्रम बाई क्रम मकान में बनना चाहिए, ये मकान किसका है, इस मकान किसका है। वार्ड वासियों का कहना है कि गड़बड़ी इतनी ही नहीं है, अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में ब्राह्मण परिवार को भी दर्ज कर दिया गया है। लोग पूछ रहे हैं कि मतदाता सूची बनाने वाले आखिर किस चश्मे से नाम चढ़ा रहे हैं जो असलियत की जगह गिनती को ही गिनीज बुक तक पहुंचा दें। अब सवाल यही है कि जब एक ही घर में 4,000 से ज़्यादा वोटर बसाए जा सकते हैं तो फिर चुनावी गड़बड़ी की कोई सीमा बची है? यही तो हो रहा है।
घर का नंबर बदलकर पूरा वार्ड ही एक मकान में समेट दिया गया। लोकतंत्र में संख्या की ताकत तो होती है, पर इतनी ताकत कि एक ही छत से 4000 से ज़्यादा वोटर यूपी में निकलकर सामने आ रहे हैं। सोचिए, विधानसभा चुनाव में वोट कैसे पड़े होंगे, लोकसभा चुनाव में वोट कहां से किस किस घर से निकले होंगे। हैरान करता है ये। अगर आपके भी आसपास जिलों में ऐसा कोई मामला आता है तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ लिखें। और हमारे खबर अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। महोबा जिले के एक गांव में दो ऐसे घर थे जहां पे एक घर में 243 वोट और दूसरे घर में 185 वोट था। तो मैं तो इसी से बहुत ज़्यादा हैरान था। लेकिन केचुआ जो है उसने कहा कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, ऐसे मत समझना हमें, हम मोदी जी के केचुआ हैं, हम बड़े बड़े खेल करते हैं।